आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत और मैं हूं शनाया चौहान, मेरे सहयोगी अर्जुन पांडे के साथ। इस टाइम मैं मौजूद हूं चंडीगढ़ के डड्डू माजरा के स्थित डंपिंग ग्राउंड में। इस डंपिंग ग्राउंड में 4 दिन पहले भयंकर आग लगी है। इस भयंकर आग के चलते यहाँ के लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया। अभी भी आप देख सकते हैं कि आग पूरी तरह बुझी नहीं है, अभी भी धुआं लगातार यहाँ से उठ रहा है। और आपको बता दिया जाए कि यहाँ पर पानी की बौछारें भी की जा रही है, मिट्टी से भी पानी यहाँ पर आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि अभी तक आग का नमूना आपको पीछे देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं कि सामने पानी की बौछारें डाली जा रही है ताकि आग बुझाई जा सके। 4 दिन से लगातार कोशिश की जा रही है इस डंपिंग ग्राउंड की आग बुझाने के लिए, लेकिन अभी तक ये आग बस में आने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ के लोगों को रहने में सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। इस पर अपने विचार रखने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं चंडीगढ़ से आम आदमी पार्टी के संयोजक प्रेम गर्ग जी। सर, ये सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, इस डंपिंग ग्राउंड का किस तरह से ये अस्तित्व में आया, क्या कहानी है इसकी? ये कांग्रेस के टाइम में बहुत साल पहले जैसे इसको बेसिकली इसको लैंडफिल बोला गया था कि लैंडफिल करेंगे, इसमें जो प्रोसेसिंग के बाद जो बाकी आरडीएफ या जो इनर्ट बच जाएगा वो यहाँ पे डंप करेंगे, जो कि नुकसान नहीं देता था। लेकिन इन्होंने ये जो प्रोसेसिंग प्लांट था वो प्रोसेसिंग प्लांट अपनी पूरी कैपेसिटी पे नहीं चला। उसके बाद क्या हुआ कि सारे का सारा गार्बेज यहाँ पे इकट्ठा होने लगा। उसमें जो गिल्ला कूड़ा था वो भी, सूखा कूड़ा था वो भी। तो अब इसको अगर सिर्फ गिल्ला कूड़ा तो इसकी खाद बन जाती तो लोगों को बिक जाती। लेकिन इसके बीच में आप देखो प्लास्टिक भी है, सब तरह का मटेरियल है, तो इसलिए अब इसको प्रोसेसिंग करने के लिए अलग से पैसा देना पड़ रहा है। और ये धीरे धीरे पहाड़ बढ़ता ही जा रहा है पूरा। बाकी अभी पीछे इनका एस्टिमेट है कि 5 लाख मीट्रिक टन का है और इसका 34 करोड़ रुपए का इसका ठेका दिया गया था इसको हटाने के लिए। और किरण खेर जो मैडम है उन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर किया था कि 18 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड बन जाएगा। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि वो जो 34 करोड़ का दिया गया था वो तो 2005 से पहले वाले कूड़े का दिया गया था, इसका तो अलग से आएगा। तो इसका अब इतने बड़े पहाड़ का 50 करोड़ रुपए का और ठेका देंगे, फिर जो 300 टन डेली और इसके ऊपर डलता जा रहा है फिर उसका ठेका देंगे। तो ये एक अनएंडिंग गेम शुरू होगी। दूसरा आपने ये देखिए, ये प्रोसेसिंग प्लांट है, ये प्रोसेसिंग प्लांट जेपी कंपनी वाले चला रहे थे और 100, 150, 200 टन रोज़ का प्रोसेस कर रहे थे। लेकिन इन्होंने अपने बहुत ज़्यादा सियानत दिखाते हुए एमसी ने तो टेक ओवर कर लिया। टेक ओवर करके ये कहा कि हम चलाएंगे अब इसको। और मैंने उस वक्त भी इनको कहा था कि अगर आप 1 साल भी इसकी कैपेसिटी पे चला देते तो मेरा गला काट देना, नहीं कि चला सकोगे, आप मत करो इसको। लेकिन वो अपनी जिद पे ही उन्होंने बड़ी शान और शौकत, मेयर जो मैडम मेयर होते थे उन्हें बड़ी शान और शौकत इसका रिबन काटा और इसको टेक ओवर किया। उसके बाद इनसे 1 महीना भी वो प्लांट नहीं चला। अब दोबारा फिर इन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया है, दोबारा फिर कंपनी को बुला रहे हैं। जो पहले कंपनी कर ही रही थी और उसका आपको कोई खर्चा भी नहीं पड़ रहा था, सिर्फ 1 रुपये आप लैंड का किराए पे दे रखी थी, तो वो भी ख़त्म हो गया। अब 60 लाख रुपए का खर्चा इन्होंने बांध लिया, 82 लोगों की सैलरी प्लस बिजली पानी का 60 लाख रुपए महीने का खर्चा बांध लिया। और आप देख रहे हो 1 भी टन यहाँ पे प्रोसेस नहीं हो रहा। अब नया एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देंगे, खर्चा बंदेंगे। इससे तो उनकी डिमांड क्या थी, टिपिंग चार्ज की डिमांड थी, जो वो कहते हैं सिर्फ 50-60 लाख रुपये महीने का हमें आप टिपिंग चार्ज दो, हम आपको पूरे का पूरा प्रोसेस कर देते हैं। उनके मैनेजर जो थे वो मेरे को मिल कर गए थे, उन्हें यही कहता कि हमें साल का 5-6 करोड़ रुपया दे दो और हम सारा प्रोसेस आपका कर देंगे। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को लिखित में एक राय दी थी कि जो ये कंपोस्ट बनाते हैं, कंपोस्ट आप इनसे खरीद लो 1 रुपये किलो के हिसाब से। अगर आप टिपिंग चार्ज आपका कॉन्ट्रैक्ट अलाउ नहीं करता तो आप कंपोस्ट तो खरीद सकते हो। तो आप कंपोस्ट खरीद के उसको 1 रुपये किलो के हिसाब से आप अपनी नर्सरीज को, पब्लिक को बेच दो। तो उसमें अगर चलो 5-6 करोड़ रुपये आप साल का दे भी देते हो, उससे आपका 250-300 टन का प्रोसेसिंग इसी में चलता है। तो आप चलो इंडी मीडियम आप एक और जगह पे देख के वहाँ पे आप नया प्लांट लगाओ, इसको अभी चलने दो। जब तक वो प्लांट नहीं लगता तब तक इस प्लांट को चले। लेकिन इन्होंने अपनी जिद में वो प्लांट नया तो लगने में पता नहीं कितने साल लगेंगे, ये भी नहीं चला। अब इसको अगर जैसे ये कह रहे हैं कि हम नया यहीं पे लगाएंगे, उसको लगाने में कम 2-3 साल तो लगेंगे। 2-3 साल में ये पहाड़ फिर बड़ा हो जाएगा। तो ये एक विशेष सर्कल चला दिया, जो कि इनके पास कोई विजन नहीं है, ना सरकार के पास ना बीजेपी के पास। बिना विजन के ही ये काम करे जा रहे हैं। हिट एंड ट्रायल जिसको हम बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल से चल रहे हैं। दूसरा मेरे को सबसे बड़ी चिंता, अभी मैं कल परसों यहाँ पे डड्डू माजरा कॉलोनी में लोगों से मिला, तो मेरे को कई बच्चों ने बताया कि जी हमारी तो शादियाँ ही नहीं होंगी, क्योंकि उनको लड़की यहाँ पे लड़की कौन देगा जहाँ पे इतनी गैस रोज़ मिलती हो।
आप सोचोगे कोई आप यहाँ पे किसी की शादी करना चाहोगे अपने बच्चे की, तो ये एक नई समस्या शुरू हो रही है। तीसरी यहाँ पे आप अभी मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे सूअरों का पालन हो रहा है। अब मेरा सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से है कि ये सूअर जो अगर एमसी ये सूअर कम से कम मेरे को बताया गया कि 2-2.5 हज़ार सूअर यहाँ पे पल रहे हैं इस पूरे गड्ढे पे, तो एक सूअर पहले तो मेरे को कहते हैं 2-3 हज़ार का होता है, लेकिन कल मैंने चेकअप किया 10 हज़ार का सूअर एक बिकता है। तो इसके बाद 2 करोड़ रुपये साल की इनकम ये किसके खाते में जा रही है? म्यूनिसिपल कमेटी कहाँ इसको खर्चा कर रही है, कहाँ इसकी इनकम दिखा रही है? ये मेरा ये सवाल है। तो सर आपको क्या लगता है कि आग लगने का मुख्य कारण क्या रहा होगा? इस बार की तो आग तो लगता है कि लगाई गई है, क्योंकि ठेका दिया गया था, इसका ढेर बढ़ता जा रहा है, तो इतनी भयंकर आग थी, उसमें कुछ कई हज़ार टन तो उसमें जल ही गया होगा, और वो आग उधर भी साइमल्टेनियस लगी। तो आप देख रहे हो इतने डिस्टेंस पे उधर जाके आग लगना, ये कोई लॉजिकल नहीं लगता। तो इसकी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन होकर उस प्लांट का, क्योंकि शायद 58 लाख रुपए का कुछ ठेका दिया गया था उसको, उसमें जो ढेर पड़ा है उसको हटाने का, तो वो ढेर तो अब आग लगाने से ही हट गया। तो ये इसकी बहुत जांच होनी कि ये इस बार की जो आग है वो नेचुरल है या अननेचुरल है, ये एक गंभीर विषय है। सर ये डंपिंग ग्राउंड जो है रिहायशी इलाके में है, और जैसा आप जानते हैं यहाँ से इतनी बदबू आ रही है, जिस तरह से ये जला है, यहाँ से धुआं लोगों के घरों तक पहुँचा है, तो लोगों की बीमारी बढ़ने का खतरा ज़्यादा हो गया है। तो क्या ये डंपिंग ग्राउंड मेरे को तो अगर ये टेस्ट कराएं तो मेरे को तो लगता है डड्डू माजरा कॉलोनी में कोई भी ऐसा शायद रेजिडेंट नहीं होगा जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं जैसे मैंने बताया परसों मैं लोगों से मिला था, तो वो कहते हैं हमारी तो आंखें जलती हैं और यहाँ पे सांस की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सारा दिन जब भी उधर की हवा होती है तो उनको ये समस्या आती है। तो उससे क्या है कि एक लाइफ लॉन्ग जो उनको बीमारी लग गई है, वो अस्थमा की बीमारी सबको लग गई होगी। सर अगर कांग्रेस से सवाल किया जाता है तो वो बीजेपी पे उंगली उठा देते हैं, अगर बीजेपी पे सवाल किया जाता है तो कांग्रेस की तरफ सारा पल्ला कांग्रेस के ऊपर झाड़ देते इसके हैं। लिए तो ये दोनों दोषी हैं। इस काम के लिए बाकी मैं कभी किसी पे दोष नहीं लगाता, लेकिन इस डंप के लिए बीजेपी और कांग्रेस बराबर के दोषी हैं, क्योंकि दोनों के टाइम में ये बड़ा है, जम्मा पला सब कुछ उनके दोनों के टाइम में है। तो एक उसका माँ है, दूसरा उसके बाप है। भाई कांग्रेस को अगर हम इसकी माँ कहेंगे तो बीजेपी इसकी बाप है। तो आपने अभी प्रेम गर्ग को सुना, जो आम आदमी पार्टी के संचालक हैं यहाँ से चंडीगढ़ से, और उन्होंने कहा है कि रिहायशी इलाका है, इस तरह से बदबू होना, इस तरह से धुआं लोगों को अस्थमा की बीमारी दे सकता है। और जहाँ तक कांग्रेस और बीजेपी की बात है तो दोनों ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि दोनों ही सत्ता में रह चुके हैं। और इस तरह से यहाँ ये जो डंपिंग ग्राउंड, किरण खेर ने कहा था कि 18 महीने में यहाँ से वो अपना यहाँ पर एक प्लेग्राउंड बना देंगे, वो अभी तक नहीं बनाया। लगातार खर्चे तो जारी है, लेकिन किसी भी तरह से इस डंपिंग ग्राउंड से निजात लोगों को नहीं मिल रही। बने रहिए चैनल 18 भारत के साथ। मैं शनाया चौहान, मेरे सहयोगी अर्जुन पांडे के साथ हैं।